तो मेष राशि वालों, दोस्तों, भाग्य में आज हनुमान जी प्रवेश करेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में हनुमान जी प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज का यह क्षण आपके जीवन के लिए साधारण नहीं है। यह वह समय है जब भाग्य स्वयं करवट ले रहा है और आपके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जी हां दोस्तों, आज हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि संकेत हैं उन लोगों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, जो भीतर ही भीतर टूट चुके थे पर फिर भी हार नहीं मानी। आज उसी धैर्य का फल मिलने का समय है, क्योंकि जब हनुमान जी किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो भय, रण, शत्रु, बाधा और दुर्भाग्य अपने आप पीछे हटने लगते हैं। आज का दिन आपको यह समझाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां से अब रास्ते खुलेंगे। जिन कामों में देरी हो रही थी वहां अचानक गति आएगी। मन में जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे शांति में बदलेगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सबसे पहले मन को मजबूत करती है, आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देती है कि परिस्थितियां खुद झुकने लगती हैं। आज यह संकेत है कि आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव था, जो नजर या मानसिक दबाव था, वह अब टूटने वाला है। आपको बस एक बात याद रखनी है कि आज से डर को अपने जीवन से बाहर कर दें, क्योंकि डर वहां रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां हनुमान जी का वास हो वहां भय टिक नहीं सकता। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, रुका हुआ धन वापस आने के योग्य बनेंगे, काम में सम्मान बढ़ेगा, समाज और परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वही आपकी ताकत देखकर हैरान होंगे। यह सब अचानक होगा और आप खुद सोचेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, पर सच यही है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कारण समझ में नहीं आते, बस परिणाम दिखाई देते हैं। आज यह भी संदेश है कि अपने लक्ष्य को छोटा मत समझिए। आप जिस मुकाम के लिए बने हैं वह साधारण नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपकी आस्था की परीक्षा ली गई और आपने उसे पास कर लिया। इसलिए अब समय है अपने भीतर विश्वास जगाने का। हर सुबह आंख खुलते ही यह भावना रखने का कि मेरे साथ दिव्य शक्ति है, कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो भाग्य भी साथ देने लगता है। आज से आप अपनी वाणी पर ध्यान दें, नकारात्मक शब्दों से दूरी बनाएं, क्योंकि शब्द ही भविष्य का निर्माण करते हैं। आज यह भी संकेत है कि जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे उन्हें धीरे धीरे राहत मिलेगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, थकान कम होगी और मन फिर से सकारात्मक दिशा में जाएगा। आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है और आपका फल भी अलग होगा। बस इतना याद रखें कि आज से संयम, विश्वास और कर्म को अपना साथी बना लें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा वहां स्थायी होती है जहां इंसान अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। आज का यह संदेश आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया है। यह बताने आया है कि अब सोने का समय खत्म हुआ, अब उठने का समय है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और यह शुरुआत आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक पहुंचने का सपना आपने कभी दिल के किसी कोने में देखा था। इसलिए इस ऊर्जा को स्वीकार करें, मन से धन्यवाद करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब हनुमान जी साथ होते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। दोस्तों, रोज समय पर उठना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना और आलस्य से दूरी बनाना, यही साधारण दिखने वाली बातें असाधारण परिणाम देती हैं। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता बल्कि उनसे सीखता है। असफलता आने पर वह खुद से पूछता है कि इसमें मुझे क्या समझ आया, क्योंकि हर गिरावट आपको मजबूत बनाने के लिए ही आती है। जो इंसान बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है उसी पर एक दिन भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान तभी मेहरबान होते हैं जब इंसान कर्म करना बंद नहीं करता। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते, जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्थना और प्रयास दोनों साथ चलें, तभी चमत्कार होता है।
जब आप बिना दिखावे के मेहनत करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी सही रास्ते पर चलते हैं, तब ईश्वर आपको देख रहे होते हैं। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। जब आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं तो मन में ईर्ष्या और निराशा आती है, लेकिन जब आप खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं तब आपकी गति तेज हो जाती है। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए सेवा और कृतज्ञता भी बहुत जरूरी है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, गरीब, असहाय और जरूरतमंद का सम्मान करता है, उसके लिए भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि दया और विनम्रता ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होती है। भगवान तब मेहरबान होते हैं जब आप कठिन समय में भी सही आचरण नहीं छोड़ते, जब आपके पास कारण होते हुए भी गलत रास्ता चुनने का मन नहीं करता, जब आप छल कपट से दूर रहते हैं, तब आपकी परीक्षा पूरी होती है। कई बार ईश्वर देर करते हैं ताकि आप भीतर से तैयार हो सकें, क्योंकि अधूरी समझ के साथ मिली सफलता अहंकार बन जाती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता आपको विनम्र बनाती है। रोज कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालिए, अपने मन की सफाई कीजिए, क्रोध, लालच और भय को धीरे धीरे छोड़िए, क्योंकि ये तीनों आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है, बल्कि शांति, सम्मान और संतोष का संतुलन ही सच्ची बड़ी सफलता है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है और आपका मन शुद्ध होता है, तब भगवान अपने आप मेहरबान हो जाते हैं। बिना शोर किए, बिना संकेत दिए अचानक आपके जीवन में ऐसा अवसर भेजते हैं जो सब कुछ बदल देता है। इसलिए कर्म करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए और धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपकी तैयारी पूरी होती है उसी दिन ऊपर से कृपा बरसती है। दोस्तों, अब यह समय संकेत दे रहा है कि भगवान की कृपा सक्रिय हो चुकी है और खजाना मिलने के संकेत धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगे हैं। क्योंकि जब ईश्वर देने पर आते हैं तो पहले मन को मजबूत करते हैं, सोच को साफ करते हैं और हालात को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां इंसान टूटने के बाद भी भरोसा करना नहीं छोड़ता। यही वह अवस्था होती है जहां से खजाने का मार्ग खुलता है। खजाना केवल धन का नहीं होता, बल्कि अवसर, सही समय, सही निर्णय और सही लोगों का भी होता है। अगर हाल के दिनों में आपके जीवन में अचानक पुराने रुके हुए कामों की चर्चा शुरू हुई हो, किसी पुराने संपर्क ने दोबारा बात की हो, मन में बिना कारण सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो, या बार बार यह भाव आ रहा हो कि अब सब बदलने वाला है, तो यह संकेत है कि ऊपर से कृपा काम कर रही है। भगवान कभी सीधे आकर नहीं कहते कि मैं दे रहा हूं, वे संकेतों के माध्यम से बताते हैं, और सबसे बड़ा संकेत होता है मन का शांत रहना। जब परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन मन डरना बंद कर दे, तब समझ लीजिए कि खजाने का द्वार पास है। यह समय आपको सावधान भी कर रहा है कि लालच में आकर गलत निर्णय न लें, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ खजाना वही संभाल पाता है जो संयम रखता है। अगर हाल में आपके भीतर दान, सेवा या किसी की मदद करने का भाव बढ़ा है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब इंसान देने लगता है तभी वह पाने के योग्य बनता है। भगवान की कृपा से मिलने वाला खजाना अचानक होता है, लेकिन उसके पीछे आपकी लंबी सहन शक्ति, चुपचाप किया गया संघर्ष और बिना शिकायत निभाया गया कर्तव्य छुपा होता है। हो सकता है यह खजाना किसी नए काम के रूप में आए, किसी रुके हुए पैसे के वापस मिलने के रूप में आए, या किसी ऐसे अवसर के रूप में आए जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। इस समय आपको अपनी वाणी, व्यवहार और सोच को बहुत शुद्ध रखना है, क्योंकि जब कृपा पास होती है तब छोटी सी नकारात्मकता भी रास्ता रोक सकती है। रोज मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, भले ही अभी सब कुछ हाथ में न आया हो, क्योंकि कृतज्ञता उस दरवाजे की चाबी है जहां खजाना रखा है। यह भी याद रखिए कि भगवान का खजाना हमेशा स्थायी होता है। वह एक बार देकर छीनते नहीं, लेकिन पहले आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं। अगर हाल में आपको धैर्य की परीक्षा बार बार मिल रही है, तो समझ लीजिए कि यह अंतिम चरण है, क्योंकि खजाना मिलने से पहले इंतजार सबसे भारी लगता है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म, विश्वास और विनम्रता को बनाए रखिए, क्योंकि संकेत साफ हैं कि ऊपर से कृपा बरसने वाली है। और जिस घड़ी में आप सोचेंगे कि अब और नहीं, उसी घड़ी ईश्वर आपके लिए खजाने का द्वार खोल देंगे।
दोस्तों, जब घर में कलर क्लेश होने लगते हैं तो इंसान की बुरी आदतें उनके प्रभाव पर पढ़ाने लगते हैं। उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। हर चीजों में अड़चन दिखाई देता है। चाहे वह कितना भी कोशिश कर लेता है, लेकिन अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो, उनकी पूजा पाठ करो। किस्मत अपने आप आपके घर तक दस्तक देगी। चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखने लगोगे। बस समय का इंतजार करिए। जब आप अपने अंदर धैर्य रखोगे तभी आपके जीवन में सफलता हासिल होगी, अन्यथा वही गरीबी में फंसे रहोगे। इस समय आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के ऊपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनके किस्मत में आमतौर पर कठिनाइयां कुछ अधिक देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा शायद ही कभी घटित होता है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि जिनके लिए आप भला करते हैं वही लोग समय आने पर आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब भी आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं तो वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं और वह आर्थिक परेशानियां भी बार बार आपके सामने मंडराते रहते हैं। धन यदि एक हाथ से आता है तो वह बिना रुके दूसरे हाथ से फिसल जाता है। दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, किसी के लिए थोड़ा, किसी के लिए ज्यादा, पर आपके जीवन में मानो सुख का प्रवाह ही थम चुका हो। आप चाहे जितनी मेहनत करें, कोई भी व्यापार या नया कार्य आरंभ करें, वह या तो शुरू ही नहीं होता या बनने की प्रक्रिया में बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी मूर्ति अपने में रख लेते हैं तो आपका हर अटका हुआ काम भी पूर्ण नहीं होने लगेगा। और जो लोग आज आपको ताने मारते हैं, आपके मार्ग में अड़चने पैदा करते हैं,
वही लोग एक दिन आपके इशारों पर चलने को विवश होंगे। यदि आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में कभी धन की तंगी नहीं रहेगी, बल्कि आप पैसे को गिनते गिनते तक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कृपया इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें और उस वस्तु को अपने पास जरूर रखें और अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति जरूर रखें। फिर देखिएगा कि कैसे आप राजाओं जैसा जिंदगी जीने लगोगे और धन आपके आप इतनी तेजी से आएगा कि उसे गिनते गिनते थक जाओगे। आपके शत्रु तब रह जाएंगे क्योंकि अब आपका भाग्य हीरे जैसी चमकने लगेगी और हर सपना साकार होने की ओर अग्रसर होगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपकी कुंडली में ऐसा विलक्षण योग बन रहा है जिसे देखकर आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। यह भी जान लीजिए कि अब आपके समस्त कार्य समाप्त होने वाले हैं। अब माता लक्ष्मी का कृपा स्वरूप आपके ऊपर बरसने लगा है। अब अश्रुओं का समय पीछे छूट चुका है और केवल आनंद का अकाल आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति में क्या खास है, जिसे यदि आप अपने घर में रख लें तो धन की बारिश आपके जीवन में आरंभ हो जाएगी। इस विषय पर हम आगे इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके घर में एक अलौकिक घटना घटने जा रही है और यदि यह भविष्यवाणी असत्य साबित हो जाए तो मैं 25 लाख के जुर्माना की जिम्मेदारी स्वयं उठता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आज तक कभी भी किसी भी भविष्यवाणी में गलत नहीं साबित हुआ, क्योंकि हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह आपके ग्रहों और नक्षत्रों की सूचन गणना पर आधारित होती है। मेरे द्वारा कही गई बात पत्थर पर खींची लकीर होती है जो कभी भी झूठी ही साबित नहीं होती, और इसकी मैं आपको शपथ गारंटी देता हूं। जो व्यक्ति आज के इस विषय ज्योतिषीय कार्यक्रम को नहीं देखेगा वह निसंदेह बड़ी भूल करेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और काफी प्रयास किया है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, और अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो हो सकता है दोबारा आपको ऐसा अवसर देखने को ना मिले। जो लोग इस कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंत तक देखेंगे वे निश्चित रूप से धन धान्य से भर जाएंगे। आपके घर में एक ऐसी दिव्य घटना होने जा रही है जो आपको राजा बना देगी। जी हां दोस्तों, यह घटना देवी के रूप में अवतरित होगी, परंतु साथ ही ध्यान देना भी आवश्यक है कि आने वाले 72 घंटों में आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। कौन सी सावधानियां रखनी है और वह कौन सी घटना होगी जो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगी, यह सब हम इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आगे विस्तार से साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी गणेश जी के श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे कृपया अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट